अच्छा मैं भी चलती हूँ। अरे काकी आप कहीं चली बैठी हो 4 साल? नहीं दिखता है। नहीं बेटा, घर में बहुत काम है। सुन मेरी बात याद रखना, अंग्रेजी टीके वाली। हाँ माँ जी। माँ जी बाबूजी शाम को आएंगे और उनका खाना रामू लेकर जाएगा। अरे बहू फसल तो आज ही कटी पड़ी है, उनका वहाँ रहना जरूरी है। रामू दूध धोने आएगा तो उनका भी खाना साथ ले जाएगा। अच्छा माँ जी काकी वहाँ क्यों आई थी? अरे बहू वो हमारे यहाँ नहीं रुक्मणी के यहाँ आई थी। उनका राजू आज कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगा है, इसलिए उनके यहाँ आई थी। अच्छा माँ जी भाभी जी नमस्ते। आपने बोला था ना कि वैक्सीन कैसे काम करता है, तो मैं उसी के बारे में बताने के लिए आई हूँ। हाँ जल्दी बता। हाँ सुना। जब हमारे शरीर में हानिकारक बीमारी मॉलिक्यूल या सेल्स दाखिल हो जाते हैं तो इसे हमारे शरीर से मारने के लिए एंटीजन बनाता है। यह एंटीजन वह खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है ताकि जब ये अगली बार आए तो इन्हें आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। वायरस वैक्सीनेशन लॉर्ड वेस्टन ने इसे आगे बढ़ाया। जब वह चिकन पॉक्स एथोनिक बैक्टीरिया में काम कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पैदा करा जा सकता है। आज कई प्रकार के वैक्सीन हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें वायरस को कमजोर बना दिया जाता है ताकि एक्टोवेरिक बॉडी यूज कर सके, बीमारी नहीं। आज हालांकि जरूर वक्त बदल गया, फिर भी जहालत की वजह से हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, मेरी बबलू की याद आ गई। बहुत ही होशियार और प्यारा था। जब भी बाहर से आता तो मेरी पीठ पर लटक कर खेला करता था। पर उन्हें हुआ क्या था माँ जी? उसे पागल कुत्ते ने काट दिया था। आपने उसे वैक्सीन नहीं लगाए थे? नहीं, मैंने उस टाइम वैक्सीन नहीं लगाया था। मेरी अकल पे पत्थर जो पड़े थे, मैंने इधर उधर का दवा देकर ही सोचा कि ठीक कर दूंगी, पर वो बच न सका। अच्छा माँ जी मैं चलती। नमस्ते। बहू इसके लिए चाय नाश्ता ला? नहीं माँ जी अभी लेट हो रही, अगली बार आऊंगी तो पक्का। माँ जी बैठे बैठे जरा ये सब्जी काट दीजिए तो। हाँ ला दे। छोटी मामी दूध का बाल्टी भरेगा मेरा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी ने बोला था आते वक्त पान भी लेके आना। बहू ये हो गया। रामू जरा दे तो दे। रामू दूध अच्छे से धोना।
माँ जी सुपारी तो देना। हाँ ले। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। खाना लेते जा। अरे बहू, ये शंकर रात को आने वाला है या क्या बोल के गया था? माँ जी, काम ज्यादा नहीं रहा। अरे बहू, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? माँ जी, मुन्ने का बदन तप रहा है इसीलिए। क्या कहा? मुन्ने का बदन तप रहा है? जरा इधर तो लाना। माँ जी, आप सो जाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। तेरी अकल पे पत्थर पड़े, इसका बदन तप रहा है और कहती है कि कोई फिक्र की बात नहीं है। बहू, मैंने कहा था कि सुबह सुबह वो इंजेक्शन ना लगवा, पर तू मेरी सुने तब ना। माँ जी, डॉक्टर ने खुद कहा था इंजेक्शन असर करने पर थोड़ा बुखार रहेगा, घबराना नहीं। ला दे। अरे शांताबाई, क्या हुआ? मुन्ना कितना रो रहा है? क्या करूं रुक्मणी बहन, सुबह सुबह इंजेक्शन अंग्रेजी दवा का टीका लगवाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए इतना रो रहा है। क्या कहा? मुन्ना का तबीयत खराब हो गया? कल तो आप ही मुझे कह रही थी कि जाओ राजू को वो अंग्रेजी टीका लगा ले। माँ जी, मैं तो जा रही हूँ दाई के पास। कल से राजू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। क्यों, क्या हुआ उसे? माँ जी, बुखार तो था ही, लेकिन कल से राजू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गया है, उसे हाईलाइट हो गई है। अच्छा, दाई आई कि नहीं तेरे घर? नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, डॉक्टर की बाई और गाय माँ दोनों आई। डॉक्टर की बाई ने कहा कि अपने राजू की इलाज नहीं कर सकती, तुझे शहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा था सुबह वो अंग्रेजी टीका नहीं लगवाने के लिए, पर ये सुने तब ना। ठीक की, तू शहर जाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। देख, दाई भी आ गई। क्या क्या कहा था तूने? कि कुछ नहीं होगा। माँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ, आपने सही कहा था, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। माँ जी, मैं भी वो चाहती हूँ सारे टीका लगाने। हाँ, मेरी बात सुन, पूरी टीका लगवा। राजू को क्या हुआ है? राजू को क्या हुआ है? बाई, निमोनिया, टाइफाइड और फोलिया तीनों खतरनाक बीमारियों ने घेर लिया है। डॉक्टर की बाई ने कहा कि अगर मैं राजू को ये तीनों बीमारियों का टीका पहले दिलवाई होती तो शायद ये दिन आज मुझे ना देखने पड़ते। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने राजू को टीके ना दिलवा बल्कि वो दुनिया के कोई माँ बाप ना करे। इसलिए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि अब हमारा गाँव, मूल देश हर एक अंग्रेजी टीका को अपने बच्चों को लगवाए। अच्छी बात है, लगवाना ही चाहिए। बहू, मेरी लकड़ी तो लाना जरा। हाय भैया। तू घबराना, तेरे लिए नहीं अपने लिए मंगवा रही हूँ। चल मेरे साथ। कहाँ? गांव वालों को समझाने। बहू, तू अपना और मुन्ने का ध्यान रखना। हाँ माँ जी, जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए और गांव वाले भी मेरी तरह गलती ना कर बैठे। तू भी जा और शहर जल्दी जाने की तैयारी कर। चल। सुनो शांता भाई, सुनो सारे गांव वाले, देख दाई भी सुन ली, तू भी सुन लो और सारे लोग अपने अपने बच्चों को टीका लगवाने दवा खाने जाओ, दवा खाने जाओ। अभी तक आप लोग ने देखा था कि दाई माँ
अंधविश्वास की दुनिया में जी रही थी, लेकिन अब उसके भी नजरों से अंधविश्वास की पर्दा हट गई है। अब इसी तरह आप लोग भी साइंस के इंस्टीट्यूट में आए और अपने अपने बच्चे लोग को सभी टीके लगवाए। अब आगे यह देखना है कि साइंस ड्रामा में होता क्या है। माँ जी, आप किस बात की मुबारकबाद दे रही है? माँ जी, आपने जो पूरे गांव वालों को प्रतिरक्षक टीका लेने का जो महत्व समझाया है, साथ ही साथ आपने जो अपने बच्चों को इस टीका लगवाने के लिए जो राजी करने वाला जो काम किया है, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए झारखंड सरकार आपको एक विशेष पुरस्कार देगी और ये पुरस्कार 22 जनवरी को रांची के एक विशेष समारोह में दिया जाएगा। माँ जी, ये रहा आपका पत्र। बहू, मुझे डॉक्टरनी बाई क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ जी, जो आपने गांव वालों को तमाम बच्चों को अपने इंजेक्शन का महत्व जो समझाया है, उसके लिए भारत सरकार आपको पुरस्कार से सम्मानित करना चाहती है। क्या माँ जी को पुरस्कार मिलेगा? कब? 22 जनवरी को। माँ जी, मैं भी जाऊँगा। तू वहाँ जाके क्या करेगा? मैं वहाँ जाकर सभी को बताऊंगा। अगर आपको सांप डसे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरी बात सरकार से यह कहूँगा कि अगर आप दवा की बोतल और दवा के पत्ते पर हिंदी में शुद्ध हिंदी में दवा खाने का और उसका नाम अच्छा से लिख दे, अच्छे अक्षरों में लिख दे। माँ जी, अब आप ये कहना बंद कर दीजिए कि माँ या कल पर पत्थर पड़े। हाँ माँ जी, मत कहा कीजिए। हाँ, नहीं कहूँगी, पर तू मुझे ये समझा कि किस चीज का पैकेट है। ये डॉक्टरनी बाई क्या कह रही है? औरत को विशेष सम्मानित से आपको सम्मानित करना चाहता है भारत सरकार। मेरी अकल पे पत्थर पड़े। सरकार को जैसी जाहिल गवार अनपढ़ की इज्जत अफजाई करना चाहती है। हाँ माँ जी, आप इतना अच्छा काम जो किए हैं, तमाम बच्चों को आपने इंजेक्शन का जो महत्व समझाया है, इतना अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता है जो आपने किया है। माँ जी, शहर से पेपर वाले आए हैं, आपको दिया जा रहा है आदर्श नारी पुरस्कार। माँ जी, ये शहर से जो पेपर वाले आए हैं, आपको जो इनाम दिया जा रहा है, उसके लिए आपकी तस्वीर और आपकी मालूमात ये लोग शहर के पेपर अखबार में छापना चाहते हैं। माँ जी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो साइंस इसका खुद सही हकदार होगा, क्योंकि मालिक ने हमें साइंस के जरिए बहुत कुछ अदा किया है। आज इस स्टेज मंच पर अमीरी की बुलंदियों को छू रही है, अनगिनत सहूलतें हासिल हो रहे हैं, हजारों फायदे हो रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बम भी बनाया जा रहा है, मगर वो बम अपनी हिफाजत के लिए बनाया जा रहा है। एक तरफ दो ताली तो एक तरफ मधु मोखिया, मौर्य अलादीन का चिराग कंप्यूटर और इंटरनेट ने अपनी जान से पूरी दुनिया को हथेली में समेट लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के एक बड़े हिस्से की सोच और समझ आज भी बहुत ही छोटी है, क्योंकि लोग गांव में आज भी सांप के काटने से मारे जा रहे हैं, तो कहीं माँ जी कुत्ते के काटने से बकरूबा की प्यारी हो रही है, तो कहीं हमारा राजू पोलियो का शिकार हो रहा है। हमें जरूरत है तो बस एक ऐसी ही महिला की जो साइंस और समाज को एक बेहतर तरीके से जोड़ सके और साथ ही साथ इसका